सात संगत जी, आज की ये सच्ची घटना एक सत्संगी परिवार में पैदा हुए उस बच्चे की है जिसने जन्म के बाद 3 दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया और आंखें बंद रही। ना ही वह रोया और ना ही कोई ऐसी हरकत थी जो दूसरे बच्चों में होती है, जैसे कि साधारण बच्चे रोने लग जाते हैं। तो आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। सात संगत जी, सत्संगी परिवार में पैदा हुआ ये बच्चा कुछ अद्भुत था। मानो कि इसकी पिछली कमाई इसके साथ थी, जिसकी वजह के कारण इसका व्यवहार कुछ ऐसा था। जब इस बच्चे का जन्म हुआ तब बच्चे की 3 दिन तक आंखें नहीं खुली और ना ही उसने किसी चीज़ का सेवन किया। बच्चे के पिता कहते हैं कि जब इसका जन्म हुआ तो इसकी नानी ने इसे दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन इसने दूध नहीं पिया। दूध बाहर गिरता जा रहा था, लेकिन बच्चे ने दूध नहीं पिया और वह भी वहीं पर मौजूद था। तो इसके विषय में मैंने डॉक्टरों से बातचीत की कि मेरा बच्चा ऐसा क्यों है। तो डॉक्टर भी ये बात बताने के लिए असमर्थ थे कि बच्चे का व्यवहार ऐसा क्यों है, क्योंकि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि ऐसा केस उन्होंने पहली बार देखा था कि बच्चे का जन्म हुआ हो और वह रोए ना और ना ही कुछ खाए पिए। तो सात संगत जी, डॉक्टरों ने बच्चे की पूरी तरह से जांच पड़ताल की, लेकिन सब कुछ नॉर्मल था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि उस परिवार के लिए चिंता का विषय बनता। तो कुछ दिन बाद बच्चे की मां को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वह घर आ गए। और जब वह घर आ गए तो घर आते ही उन्होंने सतगुरु की फोटो के आगे बच्चे को लेकर अरदास की, जैसे कि साधारण ही सत्संगी करते हैं। जब भी खुशी की बात होती है, वह मालिक हमें खुशियां प्रदान करता है। तो जैसे कि हमारे संत सतगुरु ने सिखाया है कि खुशी भी उसी ने दी है, तो खुशी में भी उसको भूलना नहीं है। सबसे पहले उसका शुक्रिया करना है, क्योंकि अक्सर जब दुख का समय होता है तो व्यक्ति मालिक को याद करता है, लेकिन जब वह खुश होता है तब उसको मालिक की याद नहीं आती। वह खुशियों में डूबा होता है और मालिक को भूल जाता है। तो सात संगत जी, जैसे ही उन्होंने सतगुरु के आगे अरदास की, उसके कुछ दिन बाद बच्चे ने दूध पीना शुरू किया था। तो बच्चे को दूध पीता देख परिवार वाले बहुत खुश हुए, लेकिन बच्चा रोया नहीं। इसकी चिंता उनको पड़ी हुई थी। बच्चा स्वभाव से शांत था, मानो कि अंदर मालिक से जुड़ा हुआ हो। तो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे ही उस परिवार को बच्चे की अंदर की रूहानियत दिखने लग पड़ी, क्योंकि बच्चा बचपन से ही पोथी पढ़ने लग गया था। बच्चे ने बचपन से ही जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया था और बच्चे को गुरबाणी कंठ हो गई थी, क्योंकि उस परिवार में बच्चे की दादी रोज सुबह जपजी साहब का पाठ करती थी। तो वह बच्चा भी अपनी दादी के पास जाकर बैठ जाता और बाणी पढ़ने लगता। सत्संग जी, अपने एक सत्संग के अंदर सतगुरु ने कहा था कि अगर कोई व्यापारी मरता है, किसी व्यापारी की मृत्यु होती है, तो वह अगले जन्म में व्यापारी बनकर नहीं आता। और अगर किसी मंत्री की मृत्यु होती है तो वह अगले जन्म में मंत्री बनकर नहीं आता। लेकिन अगर मालिक के किसी भक्त की मृत्यु हो जाती है, किसी साधक की मृत्यु हो जाती है और उसका कुछ सफर बाकी रह जाता है, तो वह अगले जन्म में भी साधक बनकर ही आता है। सतगुरु कहते हैं कि मृत्यु के समय इस संसार से हमारे साथ कोई भी वस्तु नहीं जाती, केवल एक ही वस्तु जाती है, वह हमारी भक्ति होती है। और जब हमारा अगला जन्म होता है तब वही भक्ति ही हमारे साथ वापस आती है। तो सत्संग जी, जब बच्चे ने जपजी साहब का पाठ करना शुरू कर दिया और उसे बहुत सारी बाणी कंठ हो गई, तो उसके स्कूल में गुरबाणी का कोई कार्यक्रम था जिसमें उस बच्चे ने भाग लिया और जपजी साहब का पाठ सुनाकर सबको अचंभित कर दिया। उसके स्कूल वाले भी उसके माता पिता से कहने लगे कि आपका ये बच्चा कुछ अलग है, इसे इतनी छोटी उम्र में गुरबाणी कंठ है और ऐसा हो पाना संभव नहीं है। तो सब उससे बहुत प्यार करते थे
तो सबका उस बच्चे के साथ बहुत लगाव पड़ गया था। स्कूल में भी अध्यापक बच्चे को बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ साल बाद बच्चे के गले में दर्द हुई और उसकी दर्द को देखते हुए उसके माता पिता उसे हॉस्पिटल ले गए। तो जब डॉक्टरों ने अपनी जांच की तो जांच में उन्होंने पता लगाया कि बच्चे के गले में मांस बढ़ गया है। तो उन्होंने बच्चे के माता पिता को ऑपरेशन करवाने के लिए कहा। तो बच्चे के दर्द को ध्यान में रखते हुए बच्चे के माता पिता ने ऑपरेशन करवाने के लिए हाँ कर दी। तो जिस दिन बच्चे का ऑपरेशन था उस दिन उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं चला जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत करना। साध संगत जी, उसकी माँ कहती है कि मेरा बच्चा ऐसी बातें करने लग गया था कि मैं चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और मैं उसे डांट दिया करती थी। तो जब उसका ऑपरेशन होने लगा, डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने लगे। ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों से कुछ गलती हो गई और गले का ऑपरेशन था, तो डॉक्टरों की गलती के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई। तो जब डॉक्टरों ने उनके माता पिता को बच्चे की मृत्यु की खबर दी तो वह तो वहीं पर बैठे रोने लग गए। और वहां पर उनके कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे जिन्होंने डॉक्टरों की इस गलती को लेकर वहां पर बहुत हंगामा किया, डॉक्टरों को मारने तक की धमकी दे दी थी। लेकिन बच्चे के माता पिता ने मालिक के हुक्म को मानते हुए उसके बाणे में रहते हुए शांति रखने के लिए कहा। तो साध संगत जी, ऐसे रूहानियत का भंडार वह बच्चा अपने श्वासों की पूंजी को भोगता हुआ यहां से चला गया। साध संगत जी कहते हैं, जो मालिक से जुड़े हुए होते हैं, मालिक खुद उनकी संभाल करने आ जाता है और उनके साथ जो भी होता है वह उसके हुक्म के अनुसार ही होता है। साध संगत जी, संत महात्माओं के कोई कर्म नहीं होते, लेकिन उन्हें फिर भी हमारे लिए, हमारा उद्धार करने के लिए इस पृथ्वी लोक में जन्म लेना पड़ता है।